हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। इस पे आपके स्टैटिक जीके से अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपका ये देखिए करंट अफेयर से भी अपडेट होता रहता है। बाकी इसमें जो मिसलेनियस चीज़ें हैं जो आपका इतिहास हो चुका है यानी हिस्ट्री हो चुकी है साइंस और टेक्नोलॉजी की, उससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मिलान करने को पूछ लेता है मिशन जो इसरो के द्वारा या डीआरडीओ के द्वारा, और भी जो अन्य चीजें हैं महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम देखने वाले हैं इसके माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी आपको देखिए इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट बनी हुई है रिवीजन क्लासेस की, तो वहां पर आप जाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, ये सब चीजें कंप्लीट करा दी गई हैं। और उसी सीरीज में ये आपका अगला वीडियो विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए विभिन्न, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसरो से हम शुरू करते हैं। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन ध्यान दीजिएगा 15 अगस्त 1969 को होता है, ध्यान दीजिएगा। और डीआरडीओ का कब होता है तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। मुख्यालय बेंगलोर है। अब इसका देखिए विभिन्न केंद्र, ये केंद्र से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ये ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इनमें सही मिलान कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है। और ये आपका रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, यानी यहाँ से रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसको देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, तो ये आपका कहाँ है? तो श्रीहरिकोटम है, ध्यान दीजिएगा। विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम केरल में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये आपका श्रीहरिकोटा में, यहाँ पर उपग्रह प्रमोचन से स्टेशन है ये। इसरो उपग्रह केंद्र ये आपका बेंगलोर में है, ठीक है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है? तो अहमदाबाद में है, ध्यान दीजिएगा। प्रधान नियंत्रण सुविधा ये कहाँ है? तो हासन कर्नाटक और भोपाल में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख अंतरिक्ष मिशन देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए चंद्रयान फर्स्ट कई बार आपके एग्जाम में पूछा आ चुका है, यह भी स्टैटिक जीके का पार्ट हो चुका है। तो चंद्रयान फर्स्ट जो है ये 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था पीएसएलवी के द्वारा, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भारत का पहला मिशन था जो चंद्रमा में गया था, यानी मून में गया था। चंद्रयान टू आपका भेजा गया है कब? 2019 में, ये ध्यान दीजिएगा। जीएसएलवी मार्क थर्ड के द्वारा ये भेजा गया था, ठीक है। इसको देखिए मंगल मिशन आपका भेजा गया था कब? 2013 में भेजा गया था पीएसएलवी के द्वारा, ठीक है। आज चंद्रयान थ्री आपका भी पिछले साल ही भेजा गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और बताइए आप अं- अंतरिक्ष डे, अंतरिक्ष दिवस जो है किस दिन मनाया जा रहा है? चंद्रयान थ्री जब पहुंचा था चंद्रमा में तभी आपका इस डे को घोषित किया गया था। आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अब देखिए भविष्य के मिशन कौन से हैं? तो देखिए एक निसार है, ये नासा और आपका इसरो के साथ है, दोनों मिलकर ये करने वाले हैं। आदित्य L1 ये आपका सन में जो लैग्रांज पॉइंट है 1 यहाँ पर जाएगा। चंद्रयान थ्री आपको भेजा जाना है, ये तो अब चला गया है। स्पाइडेक्स आपका भेजा जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आगे ध्यान दीजिएगा एक वीनस मिशन आपका वीनस में भेजा जाएगा, उसकी भी घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भी बात कर दी गई है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आगे आपको देखने देखने को मिलेंगी चीजें। उपयोग किए जाने वाले प्रक्षेपण यानी देखिए लॉन्च व्हीकल हम देख लेते हो। तो पहला है आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसके बाद है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसे हम ASLV कहते हैं। इसके बाद देखिए PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसके बाद है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपके PSLV और GSLV ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए पीएसएलवी पहला प्रक्षेपण कब किया था? 1994 में किया था। और इसके द्वारा देखिए दो अंतरिक्ष यान हैं जो कि भेजे गए हैं 2008 में चंद्रयान फर्स्ट, और 2013 में आपका मार्स भेजा गया था, मार्स ऑर्बिटर, ठीक है। इसको देखिए जीएसएलवी की बात करें तो ये सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट है भारत का। इसके तीन मॉडल हैं, जीएसएलवी मार्क 1, जीएसएलवी मार्क 2, इसे हम नॉटी बॉय कहते हैं, और जीएसएलवी मॉक थर्ड, तो ये इसे हम फैट बॉय कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उपग्रहों की बात कर लेते हैं, सैटेलाइट जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो भारत का प्रथम उपग्रह ध्यान दीजिएगा आर्यभट्ट कब भेजा गया था? 19 अप्रैल 1975 में कॉस्मॉस 3M लॉन्च व्हीकल के द्वारा, ठीक है। स्पुतनिक फर्स्ट की बात करें तो देखिए स्पुतनिक फर्स्ट ये रूस द्वारा भेजा गया था 4 अक्टूबर 1957 का। विश्व का यह प्रथम है कृत्रिम उपग्रह जो कि भेजा गया था। स्पुतनिक सेकंड की बात करें तो रूस का दूसरा उपग्रह था जो कि लाइका नामक कुतिया भी इसके साथ भेजी गई थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ये भी रूस के द्वारा भेजा गया था। अब देखिए परिक्रमा पथ के मापदंड के अनुसार, तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ चीजें जो आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। लोअर ऑर्बिट है जिसे हम कहते हैं निम्न भूकक्षीय उपग्रह, तो ये देखिए अंडाकार कक्ष होता है और 200 से 600 किलोमीटर की सीमा में ये कार्यरत रहता है। आप देखते हैं कई बार सुनते होंगे कि व्हीकल वो आपके क्या कहते हैं
जो सैटेलाइट थी, ये लोअर लॉन्च व्हीकल, लोअर सैटेलाइट, यहाँ पर आप लोअर भूकक्षीय जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में भेजा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, लोअर सरफेस में भेजा गया है। सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह होता है। इसके बाद देखिए ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, लौ सौर है तो ये सोलर सिंक्रोनस हो जाएगा। देखिए सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह में आप देखेंगे 500 से 1000 किलोमीटर के मध्य में लगभग होता है, और जियो सिंक्रोनस ये लगभग 36,000 किलोमीटर में होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा आ चुका है। इसकी दूरी ध्यान दीजिएगा, 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी पर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये जो उपग्रह होते हैं, ये इनसैट श्रेणी के उपग्रह जो है आपके इसी श्रेणी में आते हैं, भूतुल्य तालिक उपग्रह में। ठीक है, दीर्घवृत्तीय कक्षा की बात करें तो उपभू पर लगभग 1000 किलोमीटर एवं अपभू पर 35,786 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर कार्यरत रहते हैं ये। ठीक है, अब देखिए यूएसए की एजेंसी का नाम नासा है, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रूस की रोसकॉस्मोस, भारत की इसरो, जापान की जाक्सा। ठीक है, अब देखिए डीआरडीओ की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? देखिए 1 जनवरी 1958 को होती है। मुख्यालय इसका क्या है? तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। इसका उद्देश्य ध्यान दीजिए, आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को ये विकसित करना इसका प्रमुख काम है। आदर्श वाक्य क्या है? तो ये ध्यान दीजिएगा, बलस्य मूलम विज्ञानम है। वर्तमान अध्यक्ष एस वी कामत है। ठीक, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर डी कोठारी जी थे। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, इनसैट के बारे में देख लेते हैं कुछ चीजें। इंडियन नेशनल सैटेलाइट, तो देखिए कल्पना 1 है जो कि भारत का पहला मौसम उपग्रह था। ये चीज आपको ध्यान देना है। इनसैट जो है देखिए घरेलू दूरसंचार, मौसम विज्ञान तथा दूरदर्शन प्रसारण की क्षमता से युक्त एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है आपकी इनसैट। ये देखिए जीपीएस जो जियो पोजिशनिंग सिस्टम है, इस तकनीक के माध्यम से ये इनसैट तंत्र है जो कि संचालित हो पाता है। ठीक है, इस प्रणाली का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इनसैट 1A था जो कि 1982 में भेजा गया था। ठीक है, अब देखिए गगनयान मिशन की बात कर लेते हैं। गगन मिशन क्या है? तो विकसित किसने किया था? तो ये ध्यान दीजिएगा, इसरो और आपके भारतीय विमानन प्राधिकरण के द्वारा। और इसकी शुरुआत कब होती है? 13 जुलाई 2015 को। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे, GAGAN, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटन नेविगेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए इसका कार्य क्या है? तो विमानों के उड़ान भरते समय उसे अत्याधुनिक तरीके से सटीक जानकारी प्रदान करना इसका गगन का प्रमुख काम है। जैसे कि मौसम हो गया, अक्षांश की जानकारी देना, हवा में स्थिति की जानकारी देना, ऊंचाई, समय आदि, इन सब की जानकारी देना इसका प्रमुख काम है। देखिए जीपीएस प्रणालियों की बात करूं तो यूएसए का ध्यान दीजिएगा जीपीएस है, रूस का ग्लोनास है, यूरोप का गैलीलियो है, भारत का क्या है? तो नाविक है। ठीक है, और चाइना का क्या है? तो ध्यान दीजिएगा बाइडू करके है कुछ। ठीक है, बाइडू करके ऐसा ही नाम है। अब देखिए डीआरडीओ के द्वारा एक आपका आईजीएमडीपी करके प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे आपके अब्दुल कलाम जी के द्वारा शुरू किया गया था। देख सकते हैं प्रारंभकर्ता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कब से शुरू किया गया था? तो 26 जुलाई 1983 में शुरू किया गया था। समापन तिथि कब समाप्त हो गया? 2008 में समाप्त हो गया। इसी के अंतर्गत आपको देखिए पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। ठीक, ये 1 2 3 4 5 प्रकार की मिसाइलें हैं जो कि बनाई गई थी। पृथ्वी प्रकार की, अग्नि प्रकार की, त्रिशूल प्रकार की, आकाश प्रकार की और नाग प्रकार की। ये काफी अच्छा एक सपोर्ट दिया था भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए। अब देखिए पृथ्वी आकार की जो होती हैं मिसाइलें, तो ये देखिए कम दूरी की सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो ऐसे जाती है। ठीक है, ये आपका परवलयाकार जाती है। और क्रूज मिसाइल जो होती हैं ये आपकी स्ट्रेट जाती हैं, यानी सीधी जाती हैं, तुरंत अपने निशाने तक पहुंचती हैं। अग्नि प्रकार की मिसाइलों की बात करें तो मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल आपको देखिए कम दूरी पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आप इसे देखिए, त्रिशूल हमारे हाथ में रहता है और आप देखेंगे मारते हैं तो ये सतह से हवा हो गया। आप नाम से भी थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। अग्नि में क्या होता है? मध्यम दूरी की सतह से सतह, क्योंकि अग्नि सतह से सतह पर ही मार कर सकती है। पृथ्वी आपकी देखिए कम दूरी पर सतह से सतह, ये भी है। ठीक है, पृथ्वी और अग्नि सतह से सतह है। त्रिशूल सतह से हवा है। आकाश
सतह से हवा में मार वाली ये मिसाइल है मध्यम दूरी की, ठीक है, क्योंकि त्रिशूल ज्यादा दूर नहीं जा सकते, लेकिन आकाश क्योंकि दूर होता है तो दूर जा सकता है। नाग ध्यान दीजिएगा एंटी टैंक की मिसाइल है, तीसरी पीढ़ी का है, ठीक है। पृथ्वी मिसाइलों की मारक क्षमता की बात करूं, देखिए पृथ्वी फर्स्ट की 150 किलोमीटर थी, पृथ्वी सेकंड की 250 किलोमीटर तक, और पृथ्वी थर्ड की 350 किलोमीटर, ठीक है। इसको बाद देखिए अग्नि मिसाइलों की मारक क्षमता देखें तो अग्नि फर्स्ट की 1200 किलोमीटर तक, अग्नि सेकंड की ध्यान दीजिएगा 2000 किलोमीटर तक, अग्नि थर्ड की 35 किलोमीटर तक, अग्नि फोर की 4000 किलोमीटर तक, अग्नि फाइव की 5000 से 8000 तक। ये आपकी ये जो है अग्नि फाइव जो है इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसको नाग मिसाइल की बात करें तो ये टैंक रोधी मिसाइल है, दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर यह कार्य करती है। कौन सी नाग मिसाइल है, ध्यान दीजिएगा, मारक क्षमता 3 से 7 किलोमीटर है इसकी। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है, इसका नाम ब्रह्मोस, ये आपका भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की आपकी मास्को नदी है, जो कि जिसके नाम पर यह नामकरण इसका हुआ है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मारक क्षमता कितनी है, 290 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही कम दिखाई जाती है क्योंकि रियलिटी नहीं दिखाई जाती है, ठीक है, ताकि भारत पर बैन न लग जाए। तेजस की बात करें तो स्वदेशी रूप से विकसित है, जो कि चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है, ध्यान दीजिएगा। प्रचंड की बात करें तो स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड। पिनाक की बात करें तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, पिनाक का सिस्टम जो है आपका। बराक 8 मिसाइल की बात करें तो भारत और इजराइल द्वारा विकसित किया गया है, लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, मारक क्षमता 100 किलोमीटर तक है। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो देखिए ये पनडुब्बियां बनाने के लिए है स्कॉर्पियन श्रेणी की, तो ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट 75 उसी से संबंधित है। प्रोजेक्ट 75 आपका फ्रांस के साथ था हमारा ये डील, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके अंतर्गत देखिए आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंदेरी, करंज, वेला, वागीर, वाक्सीर, ये सभी हैं जो कि अब नेवी को मिल चुकी हैं, ठीक है, भारतीय सेना को एक प्रकार से। आईएनएस विक्रांत की बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ध्यान दीजिएगा। आईएनएस अरिहंत की बात करें तो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। हेलिना की बात करें तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये, ठीक है। तो अब देखिए ये चीजें यहाँ से आपकी समाप्त हो जाती हैं, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हम करंट अफेयर में भी फॉलो करेंगे। बाकी देखिए ये एक प्रकार का स्टैटिक है जो पुराना हो गया है, तो स्टैटिक जीके के आधार पर इसे जरूर देख लीजिएगा। इसमें कई बार क्वेश्चन आपके सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन यदि आप कंप्लीट नहीं किए होंगे, रिवीजन नहीं किए होंगे, तो आपके गलत होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सरल तो है लेकिन गलत भी हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।